हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, यह पुल जो आप देख रहे हैं ब्रिज, यह बनारस के राजघाट का बहुत ही प्राचीन पुल है। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने से, लेकिन जब तक ये बना है अभी तक चल रहा है। इस पर भी बड़ी गाड़ियाँ, इस पर मना कर दिया गया है। इसके ऊपर से आप देख रहे हैं गाड़ी चली, और इसके नीचे ट्रैक बना हुआ है ट्रेन जाने के लिए। इसके नीचे से ट्रेन अभी भी जाती है, इसलिए बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है। इसके नीचे से गंगा नदी गई हुई है, जो बिल्कुल बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्राचीन पुल है। और देखिए इसका जो बनाने का तरीका है काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार है। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया है कि ये कभी जल्दी गिर नहीं सकता। और कितना हो गंगा जी में बाढ़ आता है, इस पुल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कह सकते हैं। और हमेशा इस पर लोगों का आवागमन होता रहता है, क्योंकि जो बिहार से लोग आते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी जाते हैं, कुछ एक नया पुल बना हुआ है रामनगर के उस साइड से उस तरह से भी जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, क्योंकि जैसे आप पुल क्रॉस करेंगे तो आप फिर मुगलसराय चले जाएंगे। मुगलसराय से जो लोग भी आते हैं बनारस कैंट स्टेशन, इस पुल को क्रॉस करके ही आते हैं। तो ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, और इसमें हमेशा आवागमन बना रहता है। इसका डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसको बहुत सोच समझ के और बहुत डिज़ाइन करके आर्किटेक्चर इसका बहुत ही शानदार है। और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। बहुत सारे लोग सेल्फी और फोटोग्राफी भी कराते हैं यहाँ पे। देखिए इसके नीचे से जाते हुए मैं ऑटो में बैठ के शूट कर रहा हूँ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अभी आप अगर इसके कहीं आप उतर के खड़े होकर के यदि आप देखें तो दोनों तरफ गंगा नदी दूर दूर तक दिखाई देती है, और इसके किनारे किनारे रेत दिखाई देता है, जो कि बहुत ही शानदार रहता है, देखने में बहुत ज़बरदस्त। और जब इसमें बारिश के मौसम जब पानी भर जाता है तो काफ़ी पानी ऊपर आ जाता है, उस समय देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कभी बनारस अगर आते हैं, मुगलसराय की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इस पुल से होकर आपको गुजरना पड़ेगा यदि आपको मुगलसराय जंक्शन की तरफ जाना है तो, या फिर मुगलसराय की तरफ से अगर बनारस आते हैं तो ये राजघाट का पुल पड़ेगा। और हम लोग यात्रा कर रहे हैं बनारस से इलाहाबाद की तरफ, और पूरा वीडियो शूट किया गया है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जो है कि राजघाट का पुल, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही भव्य पुल। और देखिए अब हम ऑटो की सवारी करते हुए आगे आगे, और इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं कैंट स्टेशन की तरफ। और जब हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद लास्ट में, इसके बाद जब जाएंगे तो बस से ही हम गए थे, तो फिर बस से जाएंगे आगे आप देखेंगे। और बस में सबसे बड़ी बात है कि महिला कंडक्टर भी मिल गई थी, तो बैठ गया आराम से। लेकिन एक ट्रेजेडी भी हो गई कि एक लड़का था, वो टिकट नहीं लिया था, उसको उन्होंने उतार भी दिया। वो तो कुछ बदतमीज़ी से बात कर रहा था कि आपने मुझसे जो है कहा नहीं कि आप टिकट ले लीजिए। मतलब एक तो लोग ही नहीं, ऊपर से बदमाशी भी। तो उसने उसको उतार दिया। चाहता तो माफ़ी मांग करके बैठे रह सकता, लेकिन यही नई उम्र के बच्चे, उनकी नई स्टाइल रहती है, उनको थोड़ा रूल रेगुलेशन ज़्यादा समझ में आता नहीं है, तो ऐसे हो गया। अभी देख सकते हैं सड़क पे जो नज़ारे कैसे रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार। तो आइए हम लोग यात्रा करते हैं वाराणसी टू इलाहाबाद, संगम नगरी प्रयागराज। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करिए, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिए, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। और जब हम इलाहाबाद में उतरे तो वहाँ पे एक बाटी चोखा की भी दुकान थी दादी की, वहाँ पर हमने बाटी खाया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बाटी रहा। इसको खाकर दिल खुश हो गया। और देखिए अंकल जी भी ऑटो से तरफ किराया दे रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बीच बीच में ट्रैफिक भी लग जाती है, तो गाड़ी को रोकना पड़ता है, जैसे सिग्नल मिलता है फिर गाड़ी जाती है। तो थोड़ा रूल रेगुलेशन को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटे दुर्घटना घटी, और दुर्घटना से देर भली। थोड़ा देर पहुंच जाइए वो ठीक है, लेकिन दुर्घटना हो जाए सही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं
जो है प्रयाग में। और आप देखेंगे ये प्रयाग का सीन है कि कुछ रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलिए, अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो फोर जो है कि हेलमेट वगैरह लगा के ही चलें, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को, मान लीजिए जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है वैसे ब्रेन होता है। ब्रेन ही सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है शरीर को। ब्रेन सुरक्षित है तो सारे बॉडी पार्ट रिपेयर किए जा सकते हैं संभवतः। इसलिए हेलमेट अवश्य लगाए अगर टू व्हीलर चलाते हैं। कभी ओवर सवारी नहीं जाइए, 3 लोग ना जाइए, 2 लोग ही जाइए। मैं देख लेता हूँ कभी कभी 4-4 5-5 लोग इसी बाइक पर बैठे रहते हैं, गलत बात है। और इसी असावधानी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और सड़क पर बाईं तरफ से चलें। यदि किसी को आपको ओवरटेक करना है तो उसकी दाईं तरफ से करिए, और जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी स्लो कर लीजिए ताकि कोई उसे क्रॉस करता है। और जैसे आप 4 व्हीलर से ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाइए और रूल रेगुलेशन अवश्य फॉलो करिए। रोड का ये बनाया इसलिए गया है ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग अपनी यात्रा मंगलमय ढंग से कर सकें। क्योंकि जल्दबाजी में एक्सीडेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि समय बचाने के चक्कर में ज़िंदगी चली जाती है और किसी और की लापरवाही से किसी और की भी चली जाती है, तो इससे बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए जब भी सिग्नल ना मिले आप रुके रहिए, जब सिग्नल मिले तभी जाइए। और इलेक्ट्रिक सिस्टम कर दिया, देखिए पुलिस वाले बेचारे लगे रहते 24 घंटे, तो इतने पोल्यूशन में भी लगे रहते हैं। हम लोग तो 10-20 आधे घंटे की यात्रा करते हैं, उसी में उग जाते हैं। बताइए वो कैसे 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं चौराहे पे रह के, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर वो ना रहे तो आदमी अगर ऐसे सारे रेगुलेशन तोड़ भी देते हैं लोग, उपस्थिति में रहते हुए भी कुछ लोग इतने होते हैं कि तोड़ देते हैं। तो बताइए अगर वो ना रहे तो कितना रेगुलेशन तोड़ दें, तो आदमी खुद ही जो है कि प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं, आप विदेशों में चले जाइए, वहाँ के सारे व्यक्ति कम से कम सड़क पर की जिम्मेदारी समझते हैं, कोई ऐसे करते हुए नहीं मिलता है। और वहाँ की पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। अमेरिका भी कोई मायने नहीं रखती है। वहाँ अगर थोड़ा देर ब्रेक करेंगे तुरंत बाइक वाले पहुँचेंगे, बाइक से पुलिस पहुँचेगी या 4 व्हीलर्स पहुँचेगी, तुरंत आपको गाड़ी को जब्त कर लेगी। तो ऐसे भारत में भी रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग क्या हैं, थोड़ा जुगाड़ू हैं, जुगाड़ू आइडियाज़ ज़्यादा लगाते हैं। ये भारत की अपनी एक पहचान है, तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो वीडियो आप लोग बने रहिए, फिर आगे हम लोग दिखाएंगे, बस की यात्रा करेंगे और बाटी वाले दादी। खिड़की के पास भी रहता तो मोबाइल लेके भाग जाता। क्या हुआ? जब वीडियो बना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त यात्रा हो रही है ऑटो से और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और देखिए हम बस में बैठ गए और बस से नज़ारे कुछ और ही आ रहे हैं। और मेरे बगल में एक अंकल जी भी मिल गए, बहुत मज़ेदार आदमी।
अभी बस से जा रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ कि बस में कोई लेडीज़ कंडक्टर थी। वो कुछ ज़्यादा ही भौकाल भी दे रही थी, ट्रेलर भड़का भी रही थी, टिकट ले लो अन्यथा उतारना पड़ेगा, ऐसे वैसे दुनिया में की तामझाम की चीज़ें जो कि हो जाता है। कैसे कैसे नौकरी पाते हैं कुछ, इसका जहाँ भौकाल बनता है वहीं बनाता रहता है। फिर हो सकता है कुछ यात्री उनको रोज़ ऐसे मिलते हो तो वो काम करते करते आदमी झल्ला जाता है, तो किसी नए व्यक्ति को लगता है कितना बदतमीज है, जबकि वो व्यक्ति अपने आप को सोचता है मैं कितना सही है। इसलिए ड्राइवर लोग थोड़ा सा चक्की टाइप के हो जाते हैं। तो बस यात्रा करने में बहुत आनंद आता है। लेकिन अगर आप पीछे बैठिए, जैसे कि मैं पीछे बैठा था, ये देखिए इसका नंबर, तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं ब्रेकर होता है तो लोग थोड़ा सा स्पीड स्लो करते हैं। से आगे का पहिया तो निकल जाता है, लेकिन पीछे वाला जो पहिया होता है बहुत तेज़ी से चोट लगती है। लेकिन पीछे जब भी मैं बस में बैठता हूँ, पीछे बैठने में मुझे बहुत डर लगता है। मैं कुछ देर बाद ही मुझे मौका मिला तो मैं बीच में जाके बैठ गया। और लेडीज़ कंडक्टर देखिए टिकट काट रही, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ। कंडक्टर वाला सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने इस बार सैनिटाइज़र नहीं दिया। और ये देखिए अंकल जी हैं, बहुत मज़ेदार आदमी हैं और ये भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। और ये बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, दिल्ली से लेकर अदर स्टेट में। इन्होंने एक चीज़ बताया कि जब एक्सीडेंट होता है लोग तो बड़ी गाड़ी से, ट्रक है, बड़ी गाड़ी के ड्राइवर को भी दोष देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका ब्रेक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतना माल भरा रहता है कि अब ब्रेक लगाएंगे भी तो नहीं लगेगा। तो लोग सोचते हैं ट्रक वाले ने जानबूझकर ठोक दिया, या फिर लोग जो है अल्कोहल वगैरह पिए हुए हैं। तो उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कितना हो ब्रेक लगाए तो भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इतना स्पीड में रहती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से, जड़त्व के नियम से रोकने पर भी नहीं रुकता है और वो जाके ठोक ही देता है। इसलिए उन लोगों को बड़ा हिसाब से चलना रहता है। तो आप भी कभी ध्यान दें कि बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो जो चलाता है वही जानता है, ठीक है। तो बड़ी गाड़ियों को भी ध्यान दें। और देखिए जो कंडक्टर थी बार बार मोड़ के दिख रहे थे, अपना काम कर रहे थे सवाल, क्योंकि बीच बीच में अधिकारी भी आते हैं, चेकिंग वगैरह करते रहते हैं, तो लोग के लिए प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ऊपर से हाईवे बना हुआ है, जहाँ मार्केट टाइप से रहता है हाईवे बना दिया गया है, ताकि यात्रा करने में बड़ी गाड़ियों को प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो वहाँ बहुत आते जाते लोग रहते हैं तो एक्सीडेंट प्लस स्पीड स्लो करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा योजना चल रहा है, इसको लागू किया जा रहा है। अभी बाटी खा करके बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ, कुछ बोलिए आप भी। क्या क्या डालती हैं बाटी में? सब डालते हैं, बहुत मटेरियल डालते हैं। हाँ अचार का मसाला रहता है। अच्छा अच्छा, अभी डालेंगे ना पूरा एडिट करके।